तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है G20 की बैठक के बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें, जिन तस्वीरों पर सियासत तेज है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले G20 की बैठक के बाद गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलते नजर आए। डिनर पार्टी के बाद हाथ पकड़कर हंसते हुए दोनों नेता नजर आ रहे हैं। 1.5 साल के बाद पीएम और सीएम एक साथ नजर आए हैं। बेहद गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीर पर अब सियासत बेहद तेज है। बीजेपी ने तंज कसा, महागठबंधन नेताओं का पलटवार भी इस पर आया। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के बीच की गर्माहट भरी तस्वीरों ने सियासत को गर्मा दिया है, क्योंकि पिछले साल अगस्त में जब से नीतीश बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार में शामिल हुए हैं, तभी से नीतीश लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। वैसे मुलाकातों की तस्वीर 2024 के चुनाव से पहले क्या कुछ कहती है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सियासत में तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं, तभी तो जिस G20 की बैठक ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा, उसी भारत मंडपम से आई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों ने सभी का ध्यान बार बार अपनी ओर खींचा है। रविवार को पहले ये तस्वीर सामने आई। शनिवार को G20 समिट में राष्ट्रपति की ओर से दी गई रात्रि भोज की इस तस्वीर में सबसे बाईं तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फिर अपने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सबसे दाहिनी ओर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिखे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात की इस तस्वीर के बाद अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। पीएम मोदी और नीतीश कुमार बेहद गर्मजोशी से मिलते दिख रहे हैं। 1.5 साल बाद पीएम सीएम की ऐसी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। इससे पहले बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में पटना में दोनों ऐसे मिले थे। 1.5 साल में कई मौकों पर नीतीश ने पीएम से दूरी बनाई। ये हाल तब है जब महागठबंधन की सरकार लगातार बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन G20 की बैठक के बीच नीतीश मोदी की ऐसी मुलाकात की तस्वीर वाकई बहुत कुछ कहती है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार विपक्षी मुहिम की धार तेज कर रहे हैं। बराबर नीतीश केंद्र सरकार के खिलाफ बयान देते रहे हैं। बिहार में जातीय गणना पर भी केंद्र और राज्य के बीच तनाव रहा है। 9 अगस्त 2022 को बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ नीतीश ने बिहार में सरकार बना ली थी। पर विपक्षी गठबंधन की 3 बैठकों के बाद दिल्ली में नीतीश मोदी की हुई गर्मजोशी से मुलाकात पर सियासत तेज है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये तस्वीर काफी कुछ कहती है और नीतीश आरजेडी पर दबाव बनाना चाहते हैं, जबकि सत्ताधारी दल के नेता इस पर सियासत नहीं करने की नसीहत दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी की शुरू से यह आदत रही है कि वह अपने सहयोगियों पर दबाव बना के रखना चाहते हैं। जब भाजपा में थे, एनडीए गठबंधन के साथ थे, तो वो तेजस्वी यादव के साथ बैठ के टोपी पहन के फोटो खिंचवाते थे, और आज जब घमंडिया गठबंधन में है तो माननीय मोदी जी के साथ हाथ मिलवाकर अपने सहयोगी राजद पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे नीतीश कुमार के बारे में कहा भी जाता है कि उनका कोई निश्चित नहीं है कब वो किस दिशा में जाएंगे। इसकी भी चर्चा आम हो जाती है। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। यह केवल और केवल महामहिम के राष्ट्रपति के भोज की ये तस्वीर है। एक स्टेज पे जब बड़े नेता मिलते हैं तो गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत करते ही है। इसमें कुछ 3, 13, 19, 22, 23 करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा था सब उसी तरह से। तो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की नीतीश कुमार की तस्वीरों ने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। 2024 की लड़ाई से पहले जिस तरह 2 बड़े गठबंधन के बीच सियासी जंग छिड़ने वाली है, उससे पहले ही नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हंसती हुई तस्वीरों ने सियासत में उबाल ले आया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो 2024 का लोकसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने की देरी है, पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद इन दिनों भगवान के दर पर जाकर मत्था टेक जरूर रहे हैं। बीते 1 महीने के भीतर लालू अपने परिवार के साथ 5 बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना अब तक कर चुके हैं। अपने पैतृक गांव से लेकर मुंबई तक
लालू अपनी फैमिली के साथ कभी मां शक्ति के दर पर पहुंचते हैं तो कभी सिद्धि विनायक मंदिर जाकर मत्था टेकते हैं, कभी हरिहरनाथ बाबा के दर पर पूजा अर्चना करते नजर आते हैं तो कभी वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम जाकर भोले शंकर के दर पर पूजा करते हैं। आखिर क्यों लालू प्रसाद इन दिनों भक्तिमय हो चुके हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद बिहार की सियासत के सबसे बड़े चेहरे। लालू यदि कहीं कदम रख दे तो वो अपने आप में खबर बन जाती है। लालू कुछ कह दे तो बयान सियासत की रेखा खींच डालती है। पर हाल के दिनों में लालू प्रसाद भगवान के दर पर ज्यादा जा रहे हैं। ऊपर वाले से आशीर्वाद लेने 11 सितंबर को लालू प्रसाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ देवघर के प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम में भोले शंकर की पूजा अर्चना की। शंकर भगवान से आशीर्वाद मांगा। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने लालू राबड़ी पहुंच गए। दुमका के बासुकीनाथ धाम बिहार के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री पति पत्नी ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर परिवार और देश के लिए सुख संपत्ति की कामना की। अब यह तस्वीर 4 सितंबर की है, जब लालू प्रसाद अपनी राबड़ी देवी के साथ सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। लालू और राबड़ी काफी देर तक मंदिर के गर्भगृह में रहे और भोले शंकर और विष्णु भगवान की आरती की। बाबा हरिहरनाथ मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भोलेनाथ और विष्णु भगवान एक साथ स्थापित हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लालू प्रसाद इन दिनों जमानत पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। खराब स्वास्थ्य और चारा केस में सजा के चलते लालू प्रसाद पिछले महीने ही गोपालगंज स्थित अपने गांव पहुंचे थे। 22 अगस्त 2023 की तस्वीर गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर की है, जहां लालू प्रसाद अपनी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करते दिखे थे। थावे महारानी का आशीर्वाद लेने के बाद लालू गोपालगंज में अपने दूसरे कार्यक्रमों में शामिल हुए। ये तस्वीर 31 अगस्त 2023 की मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर की है, जहां लालू प्रसाद अपने बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बेटी मिसा भारती के साथ INDIA की बैठक में शामिल होने मुंबई पहुंचे थे। इसी बीच समय निकालकर लालू अपने बच्चों के साथ सिद्धि विनायक गणपति भगवान की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। वैसे लालू प्रसाद हाल ही में सिंगापुर में किडनी का ट्रांसप्लांट करवाकर लौटे हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते लालू फिलहाल जमानत पर हैं, पर अपने पैतृक गांव से लेकर मुंबई तक भगवान के दर पर लालू मत्था टेक रहे हैं। आए दिन लालू प्रसाद भगवान की शरण में जा रहे हैं। चारा घोटाले में सजा के साथ ही लालू फैमिली लैंड फूड जॉब और IRCTC घोटाले में भी घिरे हुए हैं। ऐसे में भगवान की शरण में जाकर लालू अपने साथी फैमिली के लिए भी मंगल कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयान पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। जनस्वराज पद यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर ने INDIA और भारत को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि संविधान में दोनों शब्दों का प्रयोग है। सरकार जिस नाम का उपयोग कर रही है वो उनका फैसला है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर वहां बिठाया है। संविधान में लिखा हुआ है, उसमें तो दोनों शब्दों का प्रयोग है, इंडिया और भारत दोनों। अब आज की जो लोग शासन में हैं वो अगर इंडिया के बजाय इसको भारत शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें मतलब जो भी चुनकर आया है उसका प्रीरोगेटिव है। मान लीजिए कि किसी जमाने में हम लोग बॉम्बे कहते थे, आज उसको मुंबई कहा जा रहा है। कभी मद्रास कहते थे, आज उसको चेन्नई कहा जा रहा है। अब ये सही है कि गलत है, हर व्यक्ति का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र में जो जनता है उसके विल को ही आप अंतिम विल मानते हैं। जिस संविधान की हम लोग शपथ लेते हैं, जिस संविधान की चर्चा करते हैं, उसमें क्या उसका पहला ही लाइन क्या है? वी द पीपल, हम भारत के लोग। ठीक है, तो
लोगों ने जो मत दिया और जिसको सरकार में बैठाया वही लोगों का जनमत है। अब सरकार को निर्णय लेने दीजिए। लोग अगर उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो इसीलिए तो हर 4 वर्ष पर 5 वर्ष पर चुनाव की व्यवस्था है। अगर सीएम नीतीश कुमार के G20 की भोज में शामिल होने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग G20 पर सवाल उठा रहे हैं उनका देश से कोई मतलब ही नहीं है। वहीं बिहार में बढ़ते क्राइम पर उन्होंने कहा कि बिहार में बालू और दारू माफिया सरकार चला रहे हैं। ये राष्ट्र निर्माण की बात थी, राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने की बात थी। और यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब स्पष्ट संदेश है वो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, भारत के लिए नहीं जीते। नीतीश कुमार की सरकार ही अपराधी चला रहा है। नीतीश कुमार की सरकार को बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया ही सरकार चला रही है। और अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत मंडपम की एक तस्वीर वायरल है जब वे G20 के सफल आयोजन के बाद इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। सभी ने पीएम नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से ये मुलाकात की तस्वीरें जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय भी है, और देखिए किस तरीके से पीएम गर्मजोशी से सभी से मिलते हुए भी नजर आए। इतनी व्यस्तता के बावजूद एक बार वो देखिए किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे हैं भारत मंडपम में पीएम का जिस तरीके से ये वो मीडिया सेंटर जहां पर तमाम मीडिया के लोगों के लिए स्थान बनाया गया था, और वहां पर खुद समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की G20 भोज में खींची गई तस्वीर सामने आई है। गर्मजोशी से मिल रहे हैं पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार। देवघर के बाबाधाम मंदिर में, दुमका के बासुकीनाथ धाम मंदिर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने पूजा अर्चना की। भगवान शिव से परिवार के साथ देश की उन्नति की कामना की। देवघर के सर्किट हाउस में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि 2024 के चुनाव में INDIA गठबंधन का जलवा दिखेगा। 13 सितंबर को दिल्ली में होगी INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। महज 5 दिन में बदला PU के सीनेट हॉल का नाम। 5 सितंबर को राज्यपाल ने सीएम के सामने रखा था रविंद्रनाथ टैगोर हॉल नाम। सीएम के कहने के बाद JP नाम रखा गया। INDIA और भारत के विवाद पर बोले प्रशांत किशोर, कहा सरकार को निर्णय लेने का है अधिकार, जनता ने सरकार को चुनकर बिठाया है। G20 पर सम्राट चौधरी का बयान, कहा G20 पर सवाल उठाने वाले देश प्रेमी नहीं, भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में सबका सहयोग जरूरी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, कहा नीतीश कुमार रास्ता तलाश रहे हैं, बिहार में जल्द होगा बड़ा खेल। नेपाल तक हुआ राष्ट्रीय जनता दल का विस्तार। तेजस्वी यादव से मिलने पटना पहुंचे अध्यक्ष। पटना में अन्य नेताओं से भी की मुलाकात। विक्रम के पूर्व विधायक की गाड़ी से बच्ची का एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद गाड़ी भगाने का आरोप, लोगों ने गाड़ी को घेर कर किया हंगामा। मुख्यमंत्री आवास पर JDU के पदाधिकारियों के साथ सीएम की महत्वपूर्ण बैठक। 2 दिन तक सीएम पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 243 विधानसभा प्रभारी और 534 प्रखंड पदाधिकारी से करेंगे मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है बैठक। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की अहम बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच सीएम ने सुनी लोगों की परेशानी।
हजारीबाग के बिनो अभावे यूनिवर्सिटी कैंपस में रोजगार मेले का आयोजन। 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। कौशल विकास प्रशिक्षण से ट्रेंड लोगों को मिलेगा लेटर। जन आशीर्वाद यात्रा के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के बड़े नेताओं को एमपी से बुलाया। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर हो सकता है मंथन। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा में बुलडोजर की एंट्री। दतिया में बुलडोजर से बरसाया गया फूल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हुआ स्वागत। छत्तीसगढ़ बीजेपी 12 सितंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। चंदेल का बयान, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद देकर पार्टी करेगी शुरुआत। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का विवादित बयान। बोले रावण भी चलाता था रथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई कमेटी। कोर कमेटी में प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल समेत कई नाम शामिल। मध्य प्रदेश के दुर्ग में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। आबकारी विभाग के खिलाफ जांजगीर चांपा में शराब से मौत पर आक्रोश। राजस्थान कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक खत्म। गोविंद राम मेघवाल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। डोटा सराब बोले जनता के बीच योजनाओं का किया जाएगा प्रचार। कांग्रेस की सनातन धर्म समाप्त करने की मंशा। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर कटाक्ष। सिरोही में गजेंद्र सिंह शेखावत बोले प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। जाट वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी का मध्य प्रदेश में बड़ा मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस नेता ज्योति मिर्घा ने थामा बीजेपी का दामन। मंत्री खाचरी आवाज बोले नहीं पड़ेगा कोई फर्क। तो प्रधानमंत्री के इस विशेष शो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।